और ये फोकस क्या साउथ गोवा में रख रहेगा ना, कैसे देख रहे हैं? एज अ फोकस रखने की कोई जरूरत नहीं। द बैलेंस कैंपेनिंग आई एम पर्सनली डूइंग इन बोथ द नॉर्थ एंड साउथ गोवा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और बाकी लोग तो हम ऑर्गेनाइजेशनली दोनों जगह अच्छी से प्रयत्न करें। हाँ, साउथ गोवा में हमें थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि साउथ गोवा द न्यू कैंडिडेट है, और बाद में बाकी सब चीजों के हिसाब से साउथ गोवा में थोड़ा सा टाइम स्पेंड और ज्यादा हम कर रहे हैं। अदरवाइज North Goa is Sripaji Naik is well popular and it is known in the North Goa, so that organization में भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए सबसे हम ज्यादा से ज्यादा वो खुद होके और बाकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। कैसे ओवरऑल इंडिया में कैसे देख रहे हैं कि मोदी जी का एक नारा है कि 400 पार, पूरे देश भर में अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, इसी नारे के साथ, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह पे लोग यही नारा दे रहे हैं और हम 400 पार इस बार हो रहे हैं। विरोधक भी कहने लगे कि 400 पार नहीं होंगे, लेकिन 400 के पास पहुंचेंगे। वो खुद बता रहे हैं, वो खुद के न्याय पत्र के ऊपर कुछ नहीं बात करते हैं, मोदी जी के गारंटी के ऊपर बात करते हैं। खुद के कितने सीट आने वाले हैं ये नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे सीट कम रहेंगे ये बता देते हैं। लेकिन दे हैव एक्सेप्टेड वी हैव रीचिंग टू द 400। इसीलिए मैं तो बता देता हूं कि बाकी स्टेट में हर वक्त कैंपेनिंग के लिए जाता हूं, लोगों का जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है कि हम इस बार 400 पार कर रहे हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र में, तमिलनाडु में आप कैंपेनिंग के लिए गए तो रिस्पांस कैसे था सर बीजेपी के लिए? एक तो सबसे पहले माननीय मोदी जी के लिए रिस्पांस, सबसे ज्यादा रिस्पांस माननीय मोदी जी पीएम है इसके लिए है। पहली बार साउथ में इतनी बड़ी बड़ी रैली केरल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, इस जैसे राज्य में हम देख रहे हैं। बाकी तो नॉर्थ में हमेशा के लिए माननीय मोदी जी को पहले से रिस्पांस मिला है, लेकिन इस बार साउथ इंडिया में भी माननीय मोदी जी की बड़ी रैली हो रही है। हमारे जैसे छोटे नेता को भी, यानी जब हम वहां पे जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा से, यानी बीजेपी के किसी राज्य का सीएम आया है तो बड़ा रिस्पांस मिलता है। दैट इटसेल्फ शोज दैट यानी लोग बीजेपी को प्रीफर करते हैं, लोग मोदी जी को चाहते हैं, तो लोग इस बार कमल को मतदान करेंगे। क्या लगता है सर, ये पहली बार इंडिया अलायंस बोलकर एक अपोजिशन पार्टी ने लड़ रहा है? वो यूपीए अलायंस था, उसका नाम सिर्फ बदला है, कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि इनका जब सरकार था तब उन लोगों ने यानी अंत्योदय तक इन द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी इनके लिए कुछ नहीं किया है। इसीलिए यानी जो मोदी जी ने किया है लोगों के सामने है। वन लैंग्वेज वन लीडर, राहुल गांधी जी को थोड़ा भूलने की आदत है, उन्होंने वो सुना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, माननीय मोदी जी कहते हैं कि वन नेशन वन रेशन, और अंत्योदय तत्व के लिए यानी लोगों को मुफ्त रेशन 5 किलो देने के लिए वन नेशन वन रेशन की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी ने कभी भी वन नेशन वन लीडर या वन लैंग्वेज कहा नहीं है। उनको झूठ बात करने की आदत हो गई है। विविधता में एकता, इसके लिए हम मान्य करते हैं। इसीलिए तो तमिल लैंग्वेज नॉट ओनली इन द इंडिया, इस तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम माननीय मोदी जी ने फॉरेन कंट्री में भी किया है। इसी विविधता को एक दूसरे के साथ जुड़वाना, ये काम माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए सब स्टेट की लैंग्वेज विविधता में रिस्पेक्ट रखने के काम यानी भारत सरकार ने या मोदी जी ने किए हैं। विविधता से एकता में बिलीव करने वाला भारत देश है और वही आगे